स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 21 सुअगीत। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल तरीके से पूरा पाठ समझने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है। ये जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है बड़ जुन्ना संस्कृति है। ये हम अखरा साहित्य के कोठिया है। हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है बहुत ही क्या है पुरानी। जुन्ना मतलब होता है पुराना है, तो इसकी जो संस्कृति बहुत ही क्या है पुरानी है। और ये जो है मुअखरा साहित्य के कोठिया है। जो मौखिक जो साहित्य है, मुअखरा मतलब होता है मौखिक साहित्य की क्या है कोठी। कोठी यानी कि जहाँ पर जो है धान वगैरह को एकत्रित किया जाता है उसको बोला जाता है कोठी। ये कोठी में आने आने किस्म के गीत घलो भरे हैं। और यहाँ पर आपको जो है अनेक किस्म के जो गीत हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। यही गीत मन मा सुआ गीत के महाखाकारी कमोद धान का महर महर है। मतलब इन गीतों के बीच आपको जो सुआ गीत है वो देखने को मिलता है और इसकी जो महक है वो चारों ओर फैली हुई है। गांव के नारी परानी मन ये गीत अपन हृदय ले गाथे, जैसे ये गीत है उकर मन के हृदय के भाषा हो। तो जो गांव के जितने भी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो इस गीत को जो है अपने हृदय से गाती है और ऐसा लगता है मानो गीत है उनके हृदय की क्या है भाषा है। तो इस प्रकार जो है सुआ गीत गाँव के महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। छत्तीसगढ़ है लोकगीत के फुलवारी है, जे माँ रकम रकम के लोकगीत के फूल फूले हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहां पर जो है लोकगीतों की बहुत क्या है अधिकता है। और ये जो है लोकगीतों की क्या है फुलवारी। फुलवारी मतलब होता है बगीचा, जहाँ पर जो है अनेक प्रकार के जो फूल फूलते हैं उसको बोला जाता है फुलवारी। तो ठीक उसी प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में जो है लोकगीतों का जो अलग अलग फूल है वो फूला हुआ है। लोकगीत ओला कहते जेन हतैया जो ले मुंह अखरा लोक जीवन में रचे बसे है और आज ले ए हम मुंह अखरा चले आवत है। लोकगीत किसको बोला जाता है? लोकगीत उसको बोला जाता है जो पुराने समय से, पुराने समय के जुबान पर रचा बसा है और आज भी हम उसको जो है क्या कर रहे हैं अपने मुंह से, मतलब जो मौखिक जो उसका क्या कर रहे हैं गायन करते आ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है लोकगीत। न एकर लिखैया के नाम पता है, न एकर गवैया के नाम पता। तो जो लोकगीत होते हैं उसका लिखने वाला और गाने वालों का नाम पता नहीं होता, तो इसी को क्या बोला जाता है लोकगीत कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मा ददरिया भोजली गौरा जवारा पंथी और डंडा गीत गाए जाते हैं। तो ये सारे जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो है प्रमुख लोकगीत हैं। इसने एक ठन सुआ गीत घलवाया, तो इसी में जो है एक क्या होता है सुआ गीत होता है। सुआ माने के मिट्ठू मतलब तोता। सुआ किसको बोला जाता है? मिट्ठू जो तोता होता है उसको बोला जाता है सुआ। तैहा युग में मिट्ठू ला संदेश पठ होए जात रही से। पुराने समय में क्या होता था, जो तोता होता था उससे जो है संदेशों का आदान प्रदान होता था। पुराने समय में आप देखे होंगे जो उतर वगैरह है, तोते वगैरह है, उनसे जो है क्या किया जाता था चिट्ठी आदान प्रदान, जो संदेश है उसका आदान प्रदान किया जाता था। सुआ गीत में नारी परानी मन अपन अंतस के मैयर गीत के रूप में उद्गार थे। सुआ गीत में क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो अपने अंतर मतलब जो आत्मा है, अपने हृदय के जो गीत है उसको क्या किया जाता है, जो भी दुख तकलीफ है उसको जो है गीत के रूप में क्या करती है बाहर निकालती है और सुआ लो संबोधित करके गाते हैं। और क्या जो तोता रहता है उसको जो है संबोधित करके क्या करते हैं, ये जो है सुआ गीत गाते हैं। एक से ये गीत ला सुआ गीत कही थे और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है सुआ गीत कहते हैं। सुआ गीत कार्तिक महीना में देवारी तिहार के 2-4 दिन आगुले शुरू होते। आप सभी लोग जो है जानते होंगे क्या, जब जो है दिवाली का तिहार होता है अधिकतर जो है अब तो ये जो है गाँव में ही देखने को मिलता है, बाकी शहर में जो है बहुत कम हो गया है। तो गाँव में क्या होता है, जो बच्चियां होती है, महिलाएं होते हैं, वो क्या करते हैं टोकरी में लेकर के, एक टोकरी रहती है उनके पास और उसमें जो है मिट्टी का तोता होता है, तो उसको ला करके घर में जाते हैं और वो जो है नृत्य करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है सुआ गीत कहा जाता है। तो ये जो है दिवाली के समय में ये जो गीत है वो गाया जाता है। सुआ गीत गीत भर नो है नृत्य घलो होते, तो इसमें जो है नृत्य भी करते हैं। सुआ गीत और नृत्य हर टोली में होते जिमा नारी परानी मन 10-12 जन रही थे। तो ये जो है जो नृत्य होता है सुआ गीत, उसमें क्या हो जाता है वो जो है डांस भी करते हैं। क्या होता है 10-12 लोग का एक समूह होता है और ये जो है घूम घूम करके क्या करते हैं डांस करते हैं। माटी के सुआ बना के बोले टुकनी में रखते, टुकनी में के सुआ मंझोत में मढ़ा के नारी परानी मन गोल घेरा बना के थपोली बजाते हो, सुआ गीत गा के नाचते। तो क्या होता है आप सभी लोग यदि देखे होंगे तो आपको याद होगा, ये लोग क्या करते हैं एक टुकनी में जो है तोते को रखते हैं और उसके चारों ओर जो है क्या करते हैं घूम घूम करके जो है ताली बजा करके नाचते हैं और सुआ गीत को गाते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं सुआ गीत। सुआ गीत में कोनो बाजा के प्रयोग नहीं हुआ, इसमें जो है किसी प्रकार के वाद्य यंत्र बाजा वगैरह का प्रयोग नहीं होता। हाथ के थपोली ताल के काम करते हैं, मतलब जो ताली बजा बजा करके जो है नाचते हैं वही क्या करता है वाद्य यंत्र का काम कर लेता है। एमन लइका मन मोटियारी और सियान मन के अलग अलग दल रही थे। तो इसमें जो है बच्चों का अलग समूह होता है और जो महिलाएं जो होती है उनका अलग समूह रहता है। फिर जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका भी अलग समूह होता है। तो अलग अलग समूह में जो है क्या करते हैं नृत्य करते हैं। दल वाले मिल के गाते तब बड़ निक लगते हैं और सारे लोग जब मिल करके गाते हैं तो बहुत ही जो है सुंदर लगता है। निहर निहर के झूम झूम के घूम घूम के ताली बजा के नाचते त सुआ गीत और नृत्य के शोभा देखते बनते। ये लोग
झुक झुक करके, घूम घूम करके और घूम घूम करके जो है क्या करते हैं, ताली बजा बजा करके नाचते हैं। तो इसकी जो शोभा है वो बहुत ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सुआ नचैया जम्मो दाई दीदी मन भर गांव मन गिंजर गिंजर के घरों घर सुआ नृत्य करते। मैंने आपको पहले बताया कि जब जो है त्योहार आता है दिवाली के पहले 2-4 दिन पहले, तो ये लोग क्या करते हैं, घर घर जा करके सुआ नृत्य करते हैं घूम घूम करके। सुआ नृत्य नृत्य कब शुरू हो है, ये कर कोनो लिखित जो रूप है वो नहीं मिले। तो ये जो सुआ नृत्य है कब से शुरू हुआ है, इसका जो है कोई भी प्रमाण हमको आज तक नहीं मिला। फिर सियान मन की थी कि ये गजब जूना परंपरा है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के वो बताते हैं कि ये जो है बहुत ही पुरानी क्या है, परंपरा है। सुआ नृत्य काबर नाची जाती है, सवाल के उत्तर सियान मन बताते कि सुआ नृत्य ले सकला धान चनो रुपया पैसा ले गौरव बिहाव के खर्चा पूरा होते। तो सुआ नृत्य क्यों नाचा जाता है, मतलब ये नृत्य क्यों किया जाता है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, सियान बुजुर्ग लोग हैं, इसका उत्तर बताते हैं कि सुआ नृत्य से जो धन और जो चावल वगैरह इकट्ठा होता है, जो रुपया पैसा इकट्ठा होता है, उसको क्या करते हैं, गौरव बिहाव मतलब जो गौरी गौरा का जो विवाह होता है उसी समय, तो इसमें इसका जो खर्चा है वो पूरा किया जाता है। सुआ गीत ला नारी परानी मन के पीरा के गीत कहे गए हैं, मतलब जो सुआ नृत्य है, सुआ गीत है, उसको जो है महिलाओं के जो दर्द तकलीफ है उसका जो गीत है उसको कहा जाता है। काबर के सुआ गीत में ओकर अंतस के पीरा और ओकर जिंदगी के दुख दर्द जो है ज्यादा सुने पर मिलते। तो जो सुआ गीत है उसमें जो है जो नारी है उनके जीवन का जो दुख तकलीफ है, जो उनका दुख दर्द है, उसका जो दर्द है उसको जो है इस गीत के माध्यम से हमको सुनने को मिलता है। सुआ गीत की विशेषता है कि यह तरी हरी नाना नाना सुआ हो के बल से शुरू होता है। इसको जो है किससे शुरू किया जाता है, सुआ जब भी जो है सुआ गीत गाया जाता है तो इसको जो है तरी हरी नाना नाना सुआ हो, तो इस प्रकार से जो है इसको क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है, तरी हरी नाना मोर नाह नारी नाना रे सुआ मोरिये के तरिया जन्म झन दिए, तिरिया जन्म मोर गौ के बरोबर रे सुआना, जहाँ रे पिठोए तिहाँ जाए नारे सुआना। तो इस प्रकार से एक जो सुआ गीत है आपको उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। सुआ गीत में नारी के दुख पीड़ा भर नहीं रहे, मैं घर द्वार खेत खार बारी बकरी जंगल पहाड़ मैं दुलार साज सिंगार धर्म कर्म जीवन के मरम और देश समाज के विषय घनों समाये हैं। तो सुआ गीत है उसमें सिर्फ नारी के दुख को वर्णन नहीं किया जाता, इसमें जो है घर द्वार खेत खार बाड़ी बकरी ये सारी जो उन सारे विषयों को भी इस सुआ गीत में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे चिड़ै चुरगुन के बोली ऊपर ये गीत यहाँ पर जो है जो चिड़िया वगैरह है उनके विषय को यहाँ पर शामिल करके ये सुआ गीत जो है तैयार किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तरी हरी नाना मोर नाना सुआरे मोर तरी हरी ना मोर ना, कौन चिड़ैया मोर चितर काबर रे सुवना के कौन चिड़ैया के उज्जर पाख रे सुवना, भरही चिड़ैया मोर चितर काबर बकुला चिड़ैया के उज्जर पाख रे सुवना, कौन चिड़ैया मोर सुख सोए निंदिया कौन चिड़ैया जागत रात न रे सुवना, और भरही चिड़ैया सुख सोवत निंदिया रे सुवना अब बकुला जागा सारी रात रे सुवना। तो इसमें जो है आपको क्या मिला कि इसमें जो है जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, उनके विषय को इस सुआ गीत के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नान्हे नोनी ला घलो सुआ नाचे के साथ है तो अपन दाई कर गोहरावत है और ओहा गहना गुड़ियाला पहिर बैर मांगा थे। यहाँ पर एक छोटी बच्ची को उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि जो एक छोटी बच्ची है वो भी क्या कर रही है, अपने माता जी से अपनी मम्मी से जो है सुआ नृत्य सुआ नृत्य है वो करने के लिए कह रही है, और वो जो है अपनी मम्मी का जो साड़ी वगैरह है, जो गहना वगैरह है उसको मांग रही है। क्यों? क्योंकि उसको जो है सुआ नृत्य करने के लिए जाना है। एक हर बार सुगर गीत बनाया हुआ है, तो इसके लिए भी यहाँ पर जो है सुगर जो गीत है वो बनाया गया है। दे तो दाई गोड़ के पैरी ला कहाँ जाबे सुआ नाचे बर, दे तो दाई तोर बटुआ ला कहाँ जाबे सुआ नाचे बर, और दे तो दाई तोर सुतिया ला कहाँ जाबे सुआ नाचे बर। तो यहाँ पर एक जो छोटी बच्ची और माँ का जो संभाषण है उसको जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। घर परिवार ले आगू देश और समाज के हाल चाल घलो सुआ गीत में ये विषय है। घर परिवार से आगे देश और समाज का जो हाल चाल है उसको भी सुआ गीत के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसको बताया जाता है। आजादी के पहली देश परम ले के भावना जगाए बर सुआ गीत में घलो माध्यम भी से, मतलब आजादी के समय जो है लोगों के अंदर जो है देश प्रेम की जो भावना है उसको जगाने के लिए भी सुआ गीत का क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। ये जो है माध्यम था। सोना हो दीदी के घर हाँ स्वतंत्र हो गए, जोर मारिस भाटो है सोना हो गए सुराजी भाटो है सोना महू महू हो सुराजी, कौन डहर के बाबा आइस कौन डहर के बाती बारिश कान फूकाहू ओ सुवना, और कान फूकाहू ओ सुवना संत के बानी ये जागो रे सुवना सुराजी गीत ला गावो ओ सुवना, रेलवाही में सुध गे बाबा सुवना चलो जाबो रेलवाही सुवना। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता की जो भावना है उसको भी इस सुआ गीत के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सुआ गीत में कथा गीत गायन के घरों परंपरा मिलते, जिसे हरिश्चंद्र राम वनवास सीता हरण कालिया हरण मोरध्वज सुरसा रानी और ऐसने कतको प्रसंग शामिल है। तो यहाँ पर जो है जो कथा गीत है उसका भी गायन का जो
परंपरा है देखने को हमको सुआ गीत में मिलता है। जैसे कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था, सीता हरण हुआ था, कालिया दहन, यहाँ पर जो कालिया नाग है उसका जब क्या किया जाता है भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर जब क्या बोले हैं यहाँ पर कालिया दहन, तो ये सारी जो चीजें हैं उसको भी सुआ गीत में शामिल किया गया है। जैसे कि तरी हरी नाना मोर नाना हो, मैं का जानो मैं का करो, मोर राम नहीं है वो, अब सीताला लेखे लंका के रावण मैं का करो, जोगी के रूप धरे निशाचर, हे भिक्षा मोही माई दे भिक्षा मोही माई, भिक्षा लेकर अंगना बीच ठाढ़े रथ ले बैठे बिठाए अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर जो सीता हरण का जो प्रसंग का जो उल्लेख है उस शिवा गीत के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुआ नाचे के बाद घर के मालकिन हसुआ नचैया मन के मान गान करते ओकर टुकनी में धान चौरला देके विदा करते था, सुआ नचैया मन गीत गा के आशीष देवर नहीं भुलाए। तो जब आप लोग जो है देखे होंगे कि जब जो है सुआ नृत्य जब कंप्लीट होता है घरों में जाकर के, तो घर के लोग क्या करते हैं उनमें जो है कुछ धान चावल या फिर अपना जो रुपया पैसा है वो ना जो सुआ नृत्य करने वाले जो आ रहे थे उनको जो है देते हैं, उनका क्या करते हैं मान गौन करते हैं। तो जाते समय जो सुआ जो नाचने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं आशीर्वाद देते हैं सारे घर के लोगों को। सुआ की छत्तीसगढ़ के नारी जो है वो लोग क्या करते हैं सब लोग को जो है मतलब सारे लोग मिल करके जो है आशीर्वाद देते हैं। सुआ की छत्तीसगढ़ के नारी मन के जीवनगी के दर्पण आयो कर हृदय के उद्गार है, जेन हम मोगरा फुलकस मामा थे। तो छत्तीसगढ़ जो सुआ गीत है, छत्तीसगढ़ी जो हमारी जो महिलाएं हैं उनका जो है जीवन का क्या है दर्पण है, जो मोगरा का जो फूल है उसकी तरह क्या कर रहा है, उस जो है खुशबू बिखेर रहा है। हमारा लोकगीत के फुलवारी है, इसने ममहावत रहा यही साध है। तो हमारी जो लोकगीत है इसी तरीके से जो है इसका जो इसी तरह से जो है लोकगीत हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जो है खुशबू बिखेरता है और यही क्या है साध है। तो इस प्रकार से हमारे जो सुआ गीत का जो पाठ है बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको आपको समझाया। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।